नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। पीछे आप विधानसभा देख सकते हैं। विधायिका का काम यहां पर होगा, कानून यहां बनेंगे, नई नीतियां यहां बनेगी। और मेरे बाईं ओर लोक भवन है, जो कार्यपालिका। नई सरकार के गठन को लेकर पूरे देश की निगाहें इस वक्त उत्तर प्रदेश, खास लखनऊ पर टिकी हुई हैं। अब से 45 मिनट बाद शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू होने वाला है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में अब स्टेडियम धीरे धीरे खचाखच भरने लगा है। वहां पर मेरे सहयोगी सुकेश रंजन और अशोक तिवारी मौजूद हैं। मेरे साथ यहां पर मानस श्रीवास्तव। इस छत पर हम आज छत पर हैं क्योंकि पीछे विधानसभा आप देख सकते हैं। ये मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, नोएडा स्टूडियो में मेरे सहयोगी राजीव रंजन हैं। इसके अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता शहजाद अब्बास भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी जो सिर्फ न्यूज़ 24 दे रहा है, मेरे सहयोगी मानस ये खबर लेकर आए हैं जिस बात का सबको बेसब्री से इंतजार है। कितना बड़ा होने वाला है मंत्रिमंडल? खबर यह है कि 51 मंत्री इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर यानी कि योगी आदित्यनाथ समेत 51 लोग शपथ लेने वाले हैं। और मंत्री पद किसको मिलने वाला है? लाख टके का सवाल जो पूछा जा रहा था, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, किसका पत्ता कटेगा, किसका नंबर आएगा? सरकार नई, चेहरे वही, रिपीट होंगे क्या? 57 मंत्री थे योगी आदित्यनाथ सरकार में। योगी आदित्यनाथ 1.0 में 11 हारे, 46 जीत गए थे। तो क्या वो वापस बन जाएंगे या नए चेहरों को भी मौका मिलेगा? ये सारी जानकारी जुटाकर लाए हैं मानस। तो यहां पर ब्रेकिंग न्यूज के लिहाज से सबसे बड़ी खबर आप क्या दे रहे हैं हमें? सर, सबसे बड़ी खबर ये है कि जो मंत्रिमंडल का आकार है वो 52 होने वाला है, क्योंकि 2 नेताओं के नाम इसमें और बढ़ा दिए गए हैं। एक केपी मलिक का नाम इसमें बढ़ाया गया है। और ये जाट नेता हैं, इनका नाम बड़ौत से जीत कर आए हैं, लगातार तीसरी बार जीते हैं। और किसानी आंदोलन में जो गढ़ माना जाता है वहां पर मामूली अंतर से ही जीते, लेकिन वो जीतना और जाटों का कहीं ना कहीं बीजेपी में भरोसा जताना, उसका इनाम केपी मलिक को मिलता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उसी का इनाम मिलता दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वहां पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो एक तरीके से एक इनाम के तौर पर इसको देख सकते हैं। बागपत में 3 में से 2 सीटें जीती बीजेपी। जी बिल्कुल जीती। लेकिन मैं आपको एक खबर बता दूं कि जो 18 इस वक्त मेरे पास जो सूची जो हमारे सूत्रों ने भेजी है संदीप जी, 18 ऐसे विधायक हैं जो कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। इसमें कुछ नाम आपको बता दूं, मैं चौंकाने वाले नाम है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन जो अभी जानकारी मिली है ब्रजेश पाठक उनके साथ शामिल है। कुछ बड़े नाम देखिए कट के, उनका जिक्र हम बाद में पहले नहीं नामों पर आते हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। और लखनऊ में यह चर्चा आम थी योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में 1.0 में कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, ये 3 लोग हैं जो कुछ ना कुछ थोड़ी दिक्कतें पैदा करते रहते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। तो दाहिने और बाएं में ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का वापस आना, ये क्या संकेत है? देखिए, ये संकेत देखिए बिल्कुल साफ है कि देखिए जब ये मंत्रिमंडल का जब हम गठन देख रहे हैं, इसका जो आकार हम देख रहे हैं, इसमें जो चेहरे देख रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसमें जातीय समीकरण और साथ ही क्षेत्रीय संतुलन दोनों को बरकरार रखने की कोशिश की गई है। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि जो केपी मलिक का नाम एकदम लास्ट मोमेंट में शामिल किया गया, वो जाट बिरादरी से आते। लेकिन आप देखिए कुछ और नाम, स्वतंत्र देव सिंह पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इस बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। सुरेश खन्ना के लिए कहा जा रहा था कि उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो कैबिनेट मंत्री में वो शामिल 10 बार के विधायक हैं। 10 बार के विधायक हैं। बेबी रानी मौर्य देखिए जाटो बिरादरी से आती है, उनको कैबिनेट में दर्जा दिया जा रहा है। मेरे पास जो सूची है उसमें उनका नाम 6ठे नंबर पे है, यानी सबके पहले नंबर से सिलसिलेवार तरीके से नाम मैं आपको बता रहा हूँ। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, 2 के नाम डिप्टी सीएम के लिए हमारे पास आए हैं। सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी यानी जो वैश्य समाज से आते हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद,
कांग्रेस से आए थे, बड़ा चेहरा है ब्राह्मण समाज के, राकेश सचान है। अरविंद कुमार शर्मा का नाम यहाँ पर 15वें नंबर पर है। अरविंद कुमार शर्मा को भी शामिल किया गया है। योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल अपना दल के खाते में सीट गई है। ये कैबिनेट मंत्री होंगे, अंदाजा हम लगा सकते हैं, अभी हमें मालूम नहीं। मेरी जानकारी ये है कि ये कैबिनेट मंत्री ही बने जाएंगे। कितने कैबिनेट मंत्री होंगे आपकी जानकारी के मुताबिक? मेरे हिसाब से इसमें 18 कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें से 16 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, 2 सहयोगी दलों के यानी संजय निषाद, आशीष पटेल और संजय निषाद, ये दोनों कैबिनेट मंत्री हैं। बाकी जो सूची है देखिए, नितिन अग्रवाल है, कपिल देव अग्रवाल है, रविंद्र जायसवाल, दीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्म प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, संगठन के आदमी। ये जेपीएस राठौर, असीम अरुण, दलित चेहरा बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट दर्जा, असीम अरुण को भी सीधे पहली बार के विधायक, अभी तक आईपीएस थे, उनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। स्वतंत्र प्रभार उनको दिया, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इसके अलावा दया शंकर सिंह को भी स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा है। ये देखिए, ये जानकारी हमारे सूत्रों ने हमें दी है, जो हमें सूची भेजी है। ये इसको हम मान सकते हैं कि अब जबकि शपथ ग्रहण में कुछ ही वक्त बचा है, इसको मैं कंफर्म मान के चल रहा हूं कि ये सूची एकदम ऑथेंटिक है। और दिनेश प्रताप नहीं, मुझे मालूम है, वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बीजेपी चौंका देती है, खबर आती है, वो पलट भी जाती है, तो वो हिचकिचाहट मैं समझ सकता हूँ, पर खबर है तो हम ताल ठोक कर अभी चला रहे हैं। जी, चूंकि खबर है सर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश कुमार सिंह, अरुण कुमार सक्सेना, दयाशंकर मिश्रा, मयंकेश्वर सिंह और दिनेश खटिक, ये वो नाम हैं जिनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया। अब इसमें कुछ चौंकाने वाली खबरें भी हैं दर्शकों। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से वाकिफ हैं वो ये पाएंगे कि श्रीकांत शर्मा, जो उभरता चेहरा थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, एबीवीपी से सालों साल जुड़े रहे और सक्रिय मंत्रियों में से गिने जाते थे योगी सरकार में, पिछली सरकार में, उनका नाम नहीं है। सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम नहीं है। सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम नहीं है। मोहसिन रजा एक नाम है, हाँ, उनको भी अभी तक फोन नहीं गया, उनका नाम भी इस सूची में नहीं है। हाँ, तो ये मान के चल रहे हैं कि इनके पास फोन नहीं गया। ये योगी कोई और मुस्लिम चेहरा भी है, दानिश रजा का, दानिश आजाद के बारे में बता दूं, दानिश आजाद नाम उनका नाम है, वो राज्य मंत्री हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये 2 नाम जिनके बारे में मैंने कहा था कि केपी मलिक और दानिश आज़ाद, इनके नाम सबसे आखिरी में सामने आए। दानिश आज़ाद अंसारी इनका नाम है। और इनके बारे में बता दूं कि ये एबीवीपी जो संगठन है, आरएसएस से जुड़ा हुआ छात्र संगठन है, उससे ये लंबे समय तक जुड़े रहे। चुनाव से ठीक पहले इनको बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चे का, इनको प्रदेश का महामंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के ये अल्पसंख्यकों के बीच में बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे थे। तो ये माना जा रहा है कि एक इनाम के तौर पर इनको ये पद दिया जा रहा है, राज्य मंत्री बनाया जा रहा है उनको। लेकिन ये नाम सतीश महाना का नाम भी नहीं मैंने सुना। सतीश महाना का नाम भी इसमें नहीं है। मैंने वही कहा था कि सतीश महाना का नाम नहीं, नीलकंठ तिवारी का नाम नहीं। ये 4 बड़े चेहरे, ये 4-5 बड़े ऐसे चेहरे हैं जो इस बार इस हमारी सूची में, जो अब तक हमारे पास सूची में, बार-बार इसलिए कह रहा हूं कि अभी जब शपथ लेंगे उसके बाद ही कंफर्म होगा। लेकिन जो सूची हमारे पास है उसके मुताबिक ये 4-5 ऐसे बड़े चेहरे हैं, ऐसे बड़े नाम हैं जो पिछले मंत्रिमंडल में प्रमुखता से दिखाई पड़ते थे। इस बार इनके नाम इस सूची से गायब है। तो वो पुरानी कहावत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी कि जाट ने जब मरा जानियो जब 13वीं होले। तो अभी 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 13वीं और शपथ ग्रहण आपस में मेल नहीं खाते, पर मैं पुरानी एक कहावत का जिक्र कर रहा था। सुकेश, बीजेपी को सालों से आपने कवर किया है और जो ये हिचकिचाहट है मानस की, ये जायज़ दिख रही है या जो इन्होंने सूची दी है ये दरअसल यही फाइनल सूची है? केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं और बड़े चेहरे जो थे योगी सरकार में, पहली सरकार में, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, ऐसे लोगों के, सतीश महाना, ये नाम गायब हैं। आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मानस। ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य का नाम पहले से तय था। जैसे आपने बताया कि एक उस पूरी पॉलिटिक्स को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें छाप, इसका विश्लेषण अलग से होना चाहिए कि इसमें छाप योगी की है कि इसमें छाप केंद्रीय नेतृत्व की है, अमित शाह की है, ऐसा माना जा रहा है। अभी की मंत्रिमंडल को देखते हुए अगर आप विश्लेषण करें फौरी तौर पे, तो ऐसा लगता है कि एक तरफ केशव मौर्य, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक, 2 ऐसे बड़े नेताओं को डिप्टी सीएम के तौर पे लिया गया है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी के
विरोधी समझे जाते हैं, जो अगर पार्टी के अंदर की राजनीति को देखा जाए तो एक दो नेताओं को बड़ा करने की कोशिश की गई है और ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि संगठन की सरकार है, संगठन सर्वोपरि है, तो वो करने की कोशिश की गई है। आपने सतीश महाना का नाम लिया, मेरी जानकारी में वो स्पीकर हो सकते हैं, वो बहुत कई बार के एमएलए हैं, उनको स्पीकर बनाया जा सकता है। जो एक्सपेक्टेड नेम्स थे वो सारे हैं। हाँ, जो दिल्ली के दो बड़े चेहरे थे, जो दिल्ली से भेजे गए थे, पिछली बार दोनों मंत्री बनाए गए थे, दोनों सरकार के प्रवक्ता बनाए गए थे, सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा, ये दोनों इस बार मंत्रिमंडल में नहीं है। हो सकता है श्रीकांत शर्मा किसी ब्राह्मण चेहरे की, किसी युवा ब्राह्मण चेहरे की तलाश है जिनको अध्यक्ष के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से स्वतंत्र देव सिंह जब कैबिनेट में आएंगे तो वो अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। तो क्या वो चॉइस श्रीकांत शर्मा हो सकते हैं? क्या केंद्रीय नेतृत्व ने उनके लिए कुछ और सोच रखा है? ये इसकी जानकारी अभी आनी बाकी है, लेकिन जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है और जो कॉमन सेंस एक बताता है कि क्या वो युवा चेहरा श्रीकांत शर्मा हो सकते हैं, क्योंकि वो संगठन से निकल कर आए हैं। आपने ठीक कहा, स्टूडेंट विंग में काम किया है, बीजेपी की एबीवीपी में काम किया है, सरकार में काम करने का अनुभव है, केंद्र में वो राजनीति कर चुके हैं, वो मीडिया के संयोजक हुआ करते थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, तो अब पार्टी में भी काम करने का उनका अनुभव देखा जा रहा होगा। तो क्या उनको अगला नया अध्यक्ष बनाने की तैयारी है क्या? इस पर कोई अभी औपचारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में ये देखें। बाकी थोड़ी देर पहले मैंने वेस्टर्न यूपी में, कल से भी कह रहा था कि वेस्टर्न यूपी को ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन, वो ऐसे नाम जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं था, रीजनल बैलेंस बनाने की कोशिश, कुछ इलाकाई संतुलन के साथ साथ जो आप जातीय संतुलन बिठाने की कोशिश होती है वो भी की गई है। तो कुल मिलाकर एक संतुलित मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश है जिस पे संगठन की छाप दिखे। पिछली बार ये शिकायत थी बहुतायत में, और जो केंद्रीय नेतृत्व था उसने संज्ञान भी लिया था कि क्या सरकार के सामने संगठन की नहीं चल रही है, क्या उसको बैलेंस करने की कोशिश इस बार की गई है क्या? ये इस मंत्रिमंडल के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि संगठन प्रिवेल करता है, बीजेपी बड़ी पार्टी है और उस पर नरेंद्र मोदी की मुहर है, ऐसा दिखाने की कोशिश अभी लगती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।